और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट अकाउंट बिहार बोर्ड का अकाउंट जो है चैप्टर नंबर 6 साझेदारी का पुनर्गठन और साझेदार का अवकाश चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड है। इससे पहले 5 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड है और नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। तो बगैर देर के हुए शुरू करते हैं हम बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट अकाउंट चैप्टर नंबर 6 साझेदार का पुनर्गठन साझेदार का अवकाश ग्रहण। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला नंबर प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न, ए और बी सी 3:2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है। प्राप्ति अनुपात होगा 2:1, 2:3, 3:2 और डी 1:2। तो एक का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 2:1। चलिए नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न कहता है XYZ 3:4:3 अनुपात में लाभ का विभाजन करता है, वे साझेदार है। Y अवकाश ग्रहण करता है तो X एवं Z अपना लाभ समान अनुपात में बढ़ता है। X एवं Z का नया अनुपात होगा तो 1:2, 2:1, 3:1 और 1:1। तो 2 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा 1:1। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपको कहता है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी लाभ को जमा किया जाएगा। उसी की उसके खाते के हिस्से में, फर्म के खाते में से, साझेदारी के खाते के हिस्से में और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 3 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसके खाते के हिस्से में। चलिए 4 नंबर प्रश्न को जान रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए बी तथा सी 5:3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। ए अवकाश ग्रहण करता है। प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए 3:2, 5:3, 5:2 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न जो है कहता है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को खाती दी जाती है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी के अनुपात में, बराबर अनुपात में और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न, ए बी तथा सी साझेदार है जो 1/4, 3/10, 9/20 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी के अवकाश ग्रहण करने पर नया अनुपात होगा 6:5, 5:6, 4:3 और 4:10। तो 6 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5:6। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है एक नए साझेदार के प्रवेश के समय, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदारी फर्म के विघटन पर और इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न, सभी साझेदार के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी है। संयुक्त बीमा पॉलिसी, एकमात्र पॉलिसी, फर्म की पॉलिसी और समूह बीमा पॉलिसी। तो 8 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा संयुक्त पॉलिसी। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात है नया अनुपात माइनस त्याग अनुपात, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात और डी पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो 9 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अ, ब, स एक फर्म के साझेदार है और ब अवकाश ग्रहण करता है से साझेदार में नई फर्म के लाभ को 5:4 अनुपात के बांटने का निश्चय करार करता है। प्राप्ति अनुपात होगा 2:1, 1:2, 4:5 और 2:3। तो 10 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा 2:1। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है साझेदारी के अवकाश ग्रहण करने पर खाते की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के, शेष साझेदार के, सभी साझेदार के और डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा सभी साझेदार के। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अ, ब, स 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। स अवकाश ग्रहण करता है। प्राप्ति एवं अनुपात होगा 2:1, 2:3, 3:2, 1:2। तो 12 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 3:2। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता अवकाश ग्रहण करने के समय पुनः मूल्यांकन के लाभ
हानि के वहन किया जाता है, बचे हुए साझेदार के द्वारा, सभी साझेदार के द्वारा, नए साझेदार के द्वारा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी साझेदार के द्वारा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न, अभिषेक रजत विवेक लाभ का विभाजन 5-3-2 के अनुपात में करता है। यदि विवेक सेवानिवृत्ति होता है तो अभिषेक तथा रजत का न्याय लाभ विभाजन होगा 3:2, 5:3, 5:2 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा सही, 5:3। अगला प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न, ABC लाभ को 8:5 में विभाजित करता है। ये अवकाश ग्रहण करता है। के हिस्से में 3/16 भाग बी तथा 5/16 सी प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात होगा 1:1, 10:6, 9:7 और 5:3। तो 15 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1:1 के। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपको कहता है एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर जो संपत्ति एवं दायित्व का पुनः मूल्यांकन के लाभ पूंजी में जमा किया जाना चाहिए। सभी साझेदार के पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में, बचे हुए साझेदार के पुराने लाभ हानि विभाजन में, सी बचे हुए साझेदार के नए लाभ हानि विभाजन के अनुपात में। तो 16 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, सभी साझेदार के पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय में अलिखित संपत्ति का व्यवहार किस प्रकार किया जाता है। पुनः मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में सिर्फ अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते के क्रेडिट में, पुनः मूल्यांकन खाते को डेबिट में, और डी साझेदार के पूंजी खाते को जमा। तो 17 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो है सही हो जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते में क्रेडिट। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न, बाहर जाने वाले अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के शेष साझेदार के पक्ष में फर्म भावी लाभों का आय के लिए क्षतिपूर्ति की जानी है। शेष साझेदार की क्षतिपूर्ति का अंश करते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात में, पूंजी अनुपात में, त्याग अनुपात में, और डी लाभ विभाजन अनुपात में। तो 18 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो है सही हो जाएगा, लाभ प्राप्ति अनुपात में हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपको कहता है ABC 3-4-2 के साझेदारी है, बी फर्म से अवकाश ग्रहण करना चाहता है। स्थिति को पुनः मूल्यांकन का लाभ 36,4 था। AC का नया अनुपात 5:3 है। पुनः मूल्यांकन का लाभ बांटा जाएगा। तो 19 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है फर्म के द्वारा संयुक्त बीमा पॉलिसी ली जाती है जीवन पर, सभी साझेदार के संयुक्त, सभी साझेदार के पृथक पृथक, फर्म के कर्मचारी के, डी ए बी दोनों। तो 20 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपको कहता है किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा उसके भाग के ख्याति के साथ, फर्म के ख्याति के साथ, शेष साझेदार के भाग के ख्याति के साथ, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, उसके भाग की ख्याति के साथ। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न, सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा नए लाभ हानि अनुपात में, पूंजी के अनुपात में, पुराने लाभ हानि अनुपात में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आपको सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पुराने लाभ हानि अनुपात में। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न, यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसकी देय राशि का पुनः भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा ऋण खाते में, पूंजी खाते में, बैंक खाते में, और उच्चनंत खाते में। तो 23 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ऋण खाते सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न, XYZ एक फर्म में बराबर के साझेदार है। जेड फर्म को अवकाश ग्रहण करता है। X और Y के बीच लाभ विभाजन के अनुपात 1:2 है। लाभ प्राप्ति अनुपात होगा 3:2, 2:1, 4:1, और केवल Y का अनुपात 1/3 प्राप्त करता है। तो 24 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल y1/3 प्राप्त करता है। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय सभी साझेदार के लिए फर्म की संयुक्त बीमा जीवन पॉलिसी के विरुद्ध फर्म को बीमा कंपनी को प्राप्त होता है पॉलिसी राशि प्लस बोनस, संपूर्ण मूल्य पॉलिसी राशि और डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समर्पण मूल्य। अगला प्रश्न जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न, ABC साझेदार है, उनकी पूंजी क्रमशः 1,75,000 50,000 है। सी के अवकाश ग्रहण पर उसके अंश AB ने 6:4 के अनुपात में खरीद लिया। लाभ प्राप्ति अनुपात होगा 3:2, 2:3, 2:3 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3:2। अगला प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न, XYZ साझेदार है, लाभों को 5:3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। Y अवकाश ग्रहण करता है और XY 1/10, ZY 1/5 ग्रहण करता है। तो नए लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो 27 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा, 3:2। और ये प्रश्न सब जो है वीडियो में जो है अपलोड है बना हुआ, वहाँ पर जाके आप चैप्टर वाइज चैप्टर और एक एक प्रश्न को देख लीजिए कि इसका आंसर यहाँ पे 3:2 कैसे होगा। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न, राजेंद्र सतीश तथा तेजपाल का पुराना लाभ विभाजन 2:1। सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन का अनुपात 3:2 है। अधिलाभ यहाँ पे लिखा हुआ अधिलाभ अनुपात है 3:2, 2:1, 1:1, 2:3। तो 28 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा, 1:1। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है, आनंद बहादुर और चंद्र लाभ का विभाजन समान रूप से करते हुए साझेदार है। चंद्र के अवकाश ग्रहण करने पर आनंद और बहादुर ने उसके भाग का अधिग्रहण 3:2 के अनुपात में किया। आनंद और बहादुर के नए लाभ विभाजन अनुपात होगा 8:7, 4:5, 3:2 और 3:2। तो 29 का जो है सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 8:7 जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न, हरीश, रॉय तथा प्रसाद साझेदार है तथा उनके लाभ विभाजन अनुपात 3:5:1 है। रॉय अब अवकाश चाहता है, उसका हिस्सा प्रसाद ने ले लिया। हरी तथा प्रसाद का नया अनुपात होगा 1:2, 2:1, 3:2 और डी बराबर। तो 30 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, 1:2। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न, पी क्यू तथा आर साझेदार, उनका लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2। आर अवकाश ग्रहण करता है और अपने हिस्से का 3/8 पी के पक्ष में तथा 2/5 के पक्ष में समर्पित करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। 7:3:1:2 और 31:19। डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, 31:19। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। नए लाभ हानि अनुपात में, नए लाभ माइनस हानि अनुपात में, पूंजी के अनुपात में, पुराने लाभ माइनस हानि के अनुपात में और डी इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पुराने लाभ हानि अनुपात में। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर वो उसके हिस्से की ख्याति को शेष साझेदार के मध्य अपलिखित किया जाता है। नए लाभ माइनस विभाजन अनुपात में, नए पूंजी के अनुपात में, लाभ माइनस प्राप्ति के अनुपात में और डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाभ माइनस प्राप्ति के अनुपात में। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा उसके ख्याति के हिस्से में, फर्म के ख्याति से साझेदार के ख्याति के हिस्से में और डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपको सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न, साझेदार अध्ययन प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए पूंजी पर शेष ब्याज मिलना चाहिए 5%, 6 बैंक दर से और 8%। तो 35 का आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न, XYZ 1/4, 2/5, 7/20 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार जेड के फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। नए लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो 36 का आपको ऑप्शन नंबर ए 5:8 में होगा। और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न जानते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिएगा।
अवकाश ग्रहण करने पर किसी दो तरीकों को बताइए। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से क्या मतलब है। त्याग का अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर बताना है। और इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न, एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि का गणना आप किस प्रकार करेंगे। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की दशा में नए विभाजन अनुपात से क्या मतलब है। और 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय लाभ प्राप्ति अनुपात से क्या आशय। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पर्सनल संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन क्यों किया जाता है। और 8 में देखते हैं कि समर्पित मूल्य क्या है, संयुक्त बीमा पॉलिसी क्या है और 10 लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो ये था महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर नंबर 6 का अकाउंट बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।